बेटा मोशन इन प्लेन वाला टॉपिक हमने डिस्कस किया, अब इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। बट न्यूमेरिकल डिस्कस करने से पहले हम इससे रिलेटेड जो फॉर्मूला है वो फार्मूला को एक बार रिकैप कर रहे हैं। तो फर्स्ट जो हमारा फार्मूला था, वो पोजीशन वेक्टर का, पोजीशन वेक्टर हमारा होता है x इंटू आई कैप प्लस वाई इंटू जे कैप। ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला था। पोजीशन वेक्टर के बाद है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है डेल्टा x इंटू आई कैप प्लस डेल्टा वाई इंटू जे कैप। इट्स मीन्स टोटल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस इंटू आई कैप प्लस डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस इंटू जे कैप। ठीक है, फिर वेलोसिटी में भी एवरेज वेलोसिटी वेक्टर, एंड एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू टोटल टाइम। ये टोटल डिस्प्लेसमेंट टू टोटल टाइम का रेशियो होता है। एंड इसका एक और फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था, वी एक्स बार इंटू आई कैप प्लस वी वाई बार इंटू जे कैप। वी एक्स बार का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस इंटू आई कैप प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस इंटू जे कैप। ठीक है, सिमिलरली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है हमारा डी आर वेक्टर अपॉन डी टी वेक्टर। इसका मतलब पोजीशन वेक्टर का हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। पोजीशन वेक्टर का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आएगा। ठीक है, और इसको एक और फॉर्मेट में लिख रहे हैं, वी एक्स इंटू आई कैप प्लस वी वाई इंटू जे कैप, वेयर वी एक्स इज द magnitude of instantaneous velocity along x axis and vy is the magnitude of instantaneous velocity along y axis। वेलोसिटी के बाद हम आते हैं एसिलेशन पे। एसिलेशन में भी एवरेज एसिलेशन वेक्टर, एंड एवरेज एसिलेशन वेक्टर इज द रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी, और इसको एक और फॉर्मेट में हम लिखते हैं एक्स बार इंटू आई कैप प्लस ए वाई बार इंटू जे कैप, वेयर एक्स बार इज द magnitude of average oscillation along x axis and ay bar is the magnitude of average oscillation along y axis। ठीक है, इसके बाद है इंस्टेंटेनियस एसिलेशन। तो इंस्टेंटेनियस एसिलेशन होगा हमारा डी वी वेक्टर अपॉन डी टी। इसका मतलब वेलोसिटी वेक्टर का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास इंस्टेंटेनियस एसिलेशन आएगा। क्या आएगा? इंस्टेंटेनियस एसिलेशन। वेलोसिटी वेक्टर का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो इंस्टेंटेनियस एसिलेशन आएगा। क्या आएगा? इंस्टेंटेनियस एसिलेशन। एंड इट इज़ इक्वल टू एक्स इंटू आई कैप प्लस ए वाई इंटू जे कैप। ठीक है, एक्स हमारा इंस्टेंटेनियस एसिलेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड ए वाई इज द इंस्टेंटेनियस एसिलेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस। क्लियर? ये हमारा मोशन या प्लेन से रिलेटेड फॉर्मूला है जो हमको ध्यान में रखने की ज़रूरत है न्यूमेरिकल के लिए। मोशन या प्लेन से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है हमारे पास, एंड द न्यूमेरिकल इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय आर वेक्टर इक्वल टू 3t इंटू आई कैप प्लस 2t स्क्वायर इंटू जे कैप प्लस 5k कैप, वेयर t इज इन सेकेंड एंड कोफिशिएंट हैव द प्रॉपर यूनिट्स फॉर आर वेक्टर टू बी इन मीटर। ठीक है, t यहाँ पर टाइम है जो कि सेकंड में, और आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर जो कि मीटर में। फाइंड द वेलोसिटी वी वेक्टर इंटू टी। वी वेक्टर इंटू टी का मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पर वेलोसिटी फाइंड करना है, एंड ए वेक्टर इंटू टी। ए वेक्टर इंटू टी का मतलब उनको किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पर एसिलेशन फाइंड करना है। इट मीन्स वी हैव टू फाइंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एसिलेशन ऑफ द पार्टिकल। बी पार्ट में हमको फाइंड करना है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड। टी इक्वल टू 1 सेकेंड पर हमको वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पार्ट हम फाइंड करेंगे यहाँ पर वे वेक्टर इंटू टी। तो वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है अभी हमने जस्ट देखा था, द फॉर्मूला ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू डी आर वेक्टर अपॉन डी टी वेक्टर। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला डी आर वेक्टर अपॉन डी टी होता है, और यहाँ पर क्योंकि वी वेक्टर इंटू टी इसका मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पर हमको वेलोसिटी निकालनी है, तो ये हमारे पास डी आर वेक्टर अपॉन डी टी वेक्टर होगा, सॉरी डी आर वेक्टर अपॉन डी टी, एंड इट इज़ इक्वल टू डी अपॉन डी टी। आर वेक्टर की वैल्यू हम यहाँ से रखते हैं, तो आर वेक्टर हमारे पास 3t इंटू आई कैप प्लस 2t स्क्वायर इंटू जे कैप प्लस 5k कैप। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएशन तीनों से सेपरेट हो जाएगा, इससे सेपरेट और इससे सेपरेट, तीनों से डिफ्रेंशिएशन सेपरेट हो जाएगा। तो सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन हम इससे करते हैं, तो डी अपॉन डी टी ऑफ 3t इंटू आई कैप प्लस इससे सेपरेट डी अपॉन डी टी ऑफ 2t स्क्वायर इंटू जे कैप प्लस इससे सेपरेट डी अपॉन डी टी ऑफ 5k कैप। ठीक है, तीनों से डिफ्रेंशिएशन हमारा सेपरेट हो गया, इससे डिफ्रेंशिएशन तीनों से सेपरेट हो गया। ठीक है, अब हमने डिफ्रेंशिएशन में पढ़ा है कि जो कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाता है, तो 3 कांस्टेंट और आई कैप कांस्टेंट है। 3 आई कैप कांस्टेंट से तो ये हमारे डिफ्रेंशिएशन से बाहर आ जाएंगे, तो हो जाएगा 3 आई कैप डी अपॉन डी टी ऑफ टी, अंदर बचेगा टी। अब यहाँ पर भी 2 कांस्टेंट है और जे कैप कांस्टेंट है, क्योंकि आई कैप जे कैप के कैप ये यूनिट वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो ये जनरली कांस्टेंट ही होते हैं। तो 2 जे कैप हमारा कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया,
अंदर बचा डी अपॉन डी टी ऑफ टी स्क्वायर प्लस 5 कांस्टेंट है, के कैप कांस्टेंट है, तो ये हमारा हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 3i कैप प्लस टी का टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होगा प्लस 2j कैप इंटू टी स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2t, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t होता है। तो वेलोसिटी वेक्टर हमारे पास यहाँ पर आया 3i कैप प्लस 4t इंटू जे कैप। दिस इज़ द वेलोसिटी एट एनी पर्टिकुलर टाइम, इट मीन्स दिस इज़ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो हमको v वेक्टर निकालना था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब a वेक्टर निकालना है, तो a वेक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन वेक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन एट एनी पर्टिकुलर टाइम t, a वेक्टर t निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आता है। ये हमने अभी जस्ट फॉर्मूला देखा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का डी वी वेक्टर अपॉन डी टी वेक्टर। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन डी वी वेक्टर अपॉन डी टी वेक्टर एंड इट इज़ इक्वल टू डी अपॉन डी टी। वी वेक्टर की जगह हमने रखा 3i कैप प्लस 4t इंटू जे कैप। ठीक है, और इन दोनों को हम सेपरेट करेंगे तो 3i कैप प्लस डी अपॉन डी टी 4t इंटू जे कैप। ठीक है, 3i कैप कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, 4 और जे कैप कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा इंटू डी अपॉन डी टी, अंदर टी बचेगा। ठीक है, 4 जे कैप कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, अंदर टी बचा और टी के रेस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन होता है 1 आता है, तो 0 प्लस 4 जे कैप इंटू 1। तो यहाँ से जो एक्सेलरेशन वेक्टर हमारे पास आया, एक्सेलरेशन वेक्टर इक्वल टू 4 जे कैप। एक्सेलरेशन वेक्टर की जो वैल्यू आई हमारे पास 4 जे कैप, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर। ठीक है, तो जो फर्स्ट पार्ट में हमको निकालना था वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर, इस टाइम पर हमने वेलोसिटी वेक्टर भी निकाल लिया, एक्सेलरेशन वेक्टर भी निकाल लिया। सेकंड पार्ट जो अब इसका है, सेकंड पार्ट इसका है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। t इक्वल टू 1 सेकेंड पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बताना। तो सबसे पहले आप यहाँ से देखो, यहाँ से वेलोसिटी हमारा कितना है, यहाँ से वेलोसिटी वेक्टर है 3i कैप प्लस 4t जे कैप, यहाँ से वेलोसिटी है 3i कैप प्लस 4t ऑफ जे कैप। ठीक है, अब t इक्वल टू 1 सेकेंड पर हमको t इक्वल टू 1 सेकेंड पर निकालना है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो t इक्वल टू 1 सेकेंड हम यहाँ पे पुट करते हैं तो वेलोसिटी वेक्टर हमारे पास आ गया 3i कैप 4 इंटू 1 इंटू जे कैप, तो 3i कैप प्लस 4 जे कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो इसका मैग्नीट्यूड होगा रूट ऑफ i कैप के मल्टीप्लाई का स्क्वायर प्लस जे कैप के मल्टीप्लाई का स्क्वायर। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा रूट ऑफ i कैप के मल्टीप्लाई का स्क्वायर प्लस जे कैप के मल्टीप्लाई का स्क्वायर। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला हमने कहाँ पे पढ़ा है, मैंने आपको मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला कहाँ पे बताया। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि एक वेक्टर p है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन 2D वाला टॉपिक हमने डिस्कस किया था। एक वेक्टर p है, इसका x डायरेक्शन में कंपोनेंट px वेक्टर है और y डायरेक्शन में कंपोनेंट py वेक्टर है। देन वी कैन राइट p वेक्टर इज इक्वल टू px इंटू आई कैप प्लस py इंटू जे कैप। अब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या था, इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला था इसके x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस इसके y कंपोनेंट का स्क्वायर। इसका मतलब आई कैप के मल्टीप्लाई का स्क्वायर प्लस जे कैप का मल्टीप्लाई का स्क्वायर। तो यहाँ पर भी जो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आई कैप का मल्टीप्लाई का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस जे कैप का मल्टीप्लाई का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सोल्व करने के बाद ये आएगा वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। अब हमको डायरेक्शन बतानी है तो डायरेक्शन के लिए भी मैंने आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला बताया था। ठीक है, डायरेक्शन के लिए भी मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि tan थीटा इज इक्वल टू, डायरेक्शन के लिए एक फॉर्मूला है, डायरेक्शन के लिए एक फॉर्मूला tan थीटा इज इक्वल टू इट्स y कंपोनेंट अपॉन इट्स x कंपोनेंट। डायरेक्शन के लिए एक फॉर्मूला है tan थीटा इक्वल टू py अपॉन px। ये फॉर्मूला यहीं पे बताया था जहाँ पे एंगल है थीटा है। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पर भी अगर इस वेलोसिटी की डायरेक्शन बतानी है आपको, इस वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर हमको बतानी है तो इस वेलोसिटी की डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे। अगर इस वेलोसिटी की हमको डायरेक्शन बतानी है तो डायरेक्शन इज इक्वल टू इट्स y कंपोनेंट अपॉन इट्स x कंपोनेंट। तो इसका जो y कंपोनेंट है इसका मतलब जे कैप का मल्टीप्लाई जो कि 4 है डिवाइड बाई इट्स x कंपोनेंट का मतलब आई कैप का मल्टीप्लाई जो कि 3 है। तो tan थीटा इक्वल टू 4/3, tan थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। So this is the magnitude of velocity at t equal to 1 second and this is the direction of velocity at t equal to 1 second. Clear?